सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग 4 मंथ का 3-4 मंथ का करंट अफेयर देखने जा रहे हैं। ये जो पीडीएफ है, ये मेरी हैंड रिटन पीडीएफ है, डेली कंटेंट आता है उससे फ़िल्टर आउट की हुई है। उसमें भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसमें स्टार मार्क लगा हुआ है, अगर मैं बताना भूल जाऊँ तो उनको ध्यान से देख लेना। ठीक है, अब शुरू करते हैं। देखो, पहली न्यूज़ है कि इंडिया साइंस कांग्रेस हुई, वो कहाँ पर हुई, कब हुई। तो जो डेट है वो भूल जाओगे, जाहिर सी बात है, लेकिन कहाँ पर हुई ये मत भूलो। नागपुर में हुई और इसकी जो थीम थी वो साइंस एंड टेक वीमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, फिर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, बाकी आप पढ़ते जाना, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा उसी को मैं नरेट करूँगा। ठीक है, बाकी आप अपना देख लो इसमें। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि साड़ी फेस्टिवल जो है एक मतलब प्रोग्राम था विरासत नाम से। ठीक है, तो विरासत नाम का जो प्रोग्राम था वो किसने करवाया, कहाँ पे करवाया, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का प्रोग्राम है, ये न्यू दिल्ली में करवाया गया। इसमें क्या हुआ कि हैंड वुमेन साड़ियाँ जो थी उनको जो है डिस्प्ले करवाया गया। ठीक है, फिर अगली न्यूज़ निकल के आती है कि प्रेसिडेंट जी ने संविधान उद्यान कहाँ पे जो है इसको इनाग्रेशन किया। ठीक है, तो ये न्यू दिल्ली में नहीं किया, याद रखना, राजस्थान में किया। देन उसके बाद ये कहा गया कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं उनको डिजिटलाइज करेंगे, कंप्यूटराइज करेंगे। तो कितनी करेंगे, 63,000 PAC जो है उनको कंप्यूटराइज करेंगे। उसका जो बजट है 25-16 करोड़ है। ठीक है, फिर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके अंतर्गत क्या है, उसके अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन प्लांट जो है वो कहाँ पे लगाया जा रहा है, वो सूरत में लगाया गया NTPC के द्वारा। ठीक है, अगली बात ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में अपन को कुछ पता होना चाहिए। तो उसका जो बजट है 19,744 करोड़ रुपए उसका बजट है। 5 MMT मिनिमम प्रोड्यूस करने का जो है प्लान है। 7 साल का ये प्रोजेक्ट है, 2030 तक चलेगा। 125 गीगावाट एनर्जी जनरेट करने का प्लान है। 6 लाख जॉब जनरेट करने का प्लान है। इसके अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट MCQ ये है कि साइट का फुल फॉर्म क्या है, एक प्रोग्राम है इसी का पार्ट है। तो साइट का फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। तो जो ज़रूरी हम लोगों ने कवर कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक स्कीम है बाइंड नाम की। तो बाइंड नाम की जो स्कीम है उसके अंतर्गत ये लोग क्या करने वाले हैं कि DD जो दूरदर्शन है ना, DTH वगैरह, वो स्थापित करेंगे गरीब लोगों के यहाँ पे, है ना। आपने देखा होगा कि जब बीजेपी का प्रचार चल रहा था ना, तो ट्राइबल एरियाज़ में भी इलेक्शन रैलीज देख सकें वो लोग, तो वहाँ पे टीवी लगाए थे लोग एड हॉक बेसिस में। तो उसी को हम इन्होंने क्या कर दिया, एक नई स्कीम लिया है बाइंड स्कीम नाम से, ताकि उन लोगों को एक्सेस मिल जाए इन सब चीज़ों की। तो 8 लाख जो है DD फ्री डिश जो है लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका बजट है 2539 करोड़ और 2025-2026 तक जो है चलेगी ये। फिर सुन्नी डैम है, HP है, मतलब कि हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि वाटर विजन @2047 ये इसकी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई। वाटर विजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा जाएगा। इसकी कॉन्फ्रेंस जो हुई MP भोपाल में हुई। ठीक है, भोपाल में बहुत सारी और चीज़ें हुई हैं, तो जो चीज़ें आपको याद हो रिवाइज कर लो। और क्या क्या हुआ है भोपाल में, भोपाल में जो धम्म सम्मेलन हुआ वो भोपाल में हुआ। ठीक है, और जो आएगा हम बताते चलेंगे। PM डिवाइन जो स्कीम है वो 600 करोड़ उसके अंतर्गत जो है एलोकेट किए गए। ठीक है, वाराणसी कैंट स्टेशन पहला, वाराणसी कैंट स्टेशन जो है 5 स्टार रेटिंग उसको प्रोवाइड की गई फसाई के द्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडियाज़ फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही फिल्टर्ड कंटेंट है इसमें। इंडियाज़ फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन पर्पल फेस्टिवल गोवा में मनाया गया, ये दिव्यांग लोगों के लिए मनाया गया। ठीक है, यूथ समिट कहाँ पे करी गई, अनुराग ठाकुर ने Y20 की जो मीटिंग थी उसको इनाग्रेशन किया उसका। ठीक है, बाकी एबी नाम का एक रीजन है, वहाँ पर फुल इंडियन फीमेल कंटिजेंट उसको भेजा गया सूडान में। ठीक है, पीस कीपिंग फोर्सेस के अंतर्गत। देन स्टार्टअप इनोवेशन वीक 10 जैन से 16 जैन DPIIT के द्वारा मनाया गया। ठीक है, चलो जो जरूरी चीज़ है वही मैं बोलूँगा, बाकी आप देखते रहना। ठीक है, फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट ऑफ GDP इज़ दिस दैट, रियल GDP, ये सब वैल्यूज़ नहीं याद करेंगे हम, क्योंकि याद नहीं रह पाएगा। डिजिटल इंडिया अवार्ड किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया, प्रेसिडेंट के द्वारा प्रेजेंट किया, मीटी प्रेजेंट करती है इसको। ठीक है, देन धारा संगीत नाम का एक प्रोग्राम आयोजित करवाया गया, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दोनों ने मिलकर करवाया। ठीक है,
इंडिया का पहला कोल गैसिफिकेशन जो प्रोजेक्ट है वो तलचर में शुरू किया जा रहा, जो जहाँ पर आपको फर्स्ट फर्स्ट लिखा दिखेगा वो इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। इंडिया फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट तलचर में। अब देखो जो दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आती है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बाद, वो है एमवी गंगा विलास वाली। एमवी गंगा विलास जो है क्रूज़ शिप है, तो उसने 3200 किलोमीटर की दूरी तय करी, 27 डिफरेंट जो है रिवर्स में वो मूव किया, 5 स्टेट में मूवमेंट हुआ उसका, और 50 टूरिस्ट स्पॉट में वो रुका। इसके जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं वो है वाराणसी से डिब्रूगढ़ असम में, ठीक है ना। ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस जो है शिमला में हुई, ठीक है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वो एक महीने में मुश्किल से 5 या 4 चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है। नेशनल साइंस डे हम लोगों ने देखा था, वो कांग्रेस देखी थी, नेशनल साइंस कांग्रेस देखी थी हम लोगों ने। ये है नेशनल साइंस डे 28 फरवरी, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग इसकी थीम थी। एरो इंडिया शो जो है वो बेंगलोर में होता है, सबको पता है। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक अभी हम लोगों ने कवर किया था 10 से 16 जनवरी, ठीक है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस मुंबई, तो देखो स्पाइस लिखा हुआ है तो केरल मत करना, मुंबई है इसका आंसर। प्रवासी भारतीय दिवस इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, उसकी थीम है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर द इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल, ठीक है। रोड सेफ्टी वीक वगैरह। देन ये भीम यूपीआई के जो ट्रांजेक्शन्स इनकी वैल्यू नहीं याद रख पाएंगे, अगर याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 14.71 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट समिट है। इसकी जो थीम थी वो क्या थी, यूनिटी ऑफ वॉइस यूनिटी ऑफ पर्पस, ठीक है। बायो एनर्जी समिट मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। अब ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो विदिशा डिस्ट्रिक्ट है ना, विदिशा बिकेम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू डिस्प्ले 5G यूज केसेस ऑफर्ड बाय वेरियस स्टार्टअप्स, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी एक और आया कि क्वांटम कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क है वो उसका एक अभी मतलब क्या हुआ कि उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया कुल मिला करके, ठीक है। विज्ञान भवन और NIC के ऑफिस के बीच की डिस्टेंस के बीच में उसको जो है किया गया। बाकी ये सब चीज़ें। हाँ, फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द ऑनलाइन गेमिंग शिलोंग में जो इसको स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। स्वनिधि स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो क्रेडिट स्कीम अभी इसकी देखो अपडेट ये आया कि 48% इसका जो है NPA होने वाला था, लेकिन फिर 17% करंट में इसका NPA चल रहा। खैर ये सब नहीं पूछा जाएगा। ग्रीवियंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म इन्होंने जो है शुरू किया तेलंगाना में, जिसका नाम है स्पंदन। देखो ऐसा लगेगा कि कितना कम कंटेंट है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिल्टर्ड कंटेंट है। एक महीने में मुश्किल से 5-6 बातें आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी। देखो यूनिसेफ डे जो है वो दिसंबर 11 को मनाया जाता है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 11 अक्टूबर को मनाया जाता है।
यूएल पिन बहुत चर्चा में रहता है, उसके बारे में अगर पूछा जाएगा तो सिर्फ ये पूछा जाएगा कि उसमें कितने डिजिट का जो है, जैसे आधार है आपका, आधार 12 डिजिट का, तो ये यूएल पिन है। यूएल पिन से क्या है कि जो लैंड है ना, हर एक लैंड का, हर एक लैंड पार्सल का एक नंबर जो है लोकेट किया जाएगा, उसको यूएल पिन कहा गया है। 14 डिजिट है उसमें, ध्यान रखना उसमें। अब देखो, जहाँ पर एसबीआई दिखाई पड़ेगा, जहाँ पर आरबीआई दिखाई पड़ेगा, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ऑटोमेटिकली। तो कैनेरा बैंक है, उसने 40% अपना स्टेक जो है सीबिल में शायद से बेच दिया है। ठीक है, बस ये याद रखना कि थोड़ा सा कैनेरा बैंक ने 40% स्टेक बेचा है CIBL टू SBI। अब देखो, ये जो है श्रेष्ठ गुजरात नाम से क्या है, कुछ कोई प्रोग्राम है जिसमें 350 मिलियन का जो है लोन सैंक्शन किया गया है गुजरात को। अब किसने सैंक्शन किया, ये भी सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मिनिमम याद रखना है। तो इस वजह से मैंने बहुत कम कम चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें, कि श्रेष्ठ गुजरात दिखेगा तो 350 मिलियन मिनिमम मिलियन दिखाई पड़ना चाहिए आपको। बाकी आगे कहीं ना कहीं मैंने इसको फिर से लिखा होगा। पढ़ो परदेश जो है एक स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यानी कि माइनॉरिटी मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू की गई, पढ़ो परदेश। अब देखो, झुग्गी बस्ती वाली एक न्यूज़ आ रही थी कि झुग्गी बस्ती अपडेट करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा था। तो जग नाम का एक मिशन है, उड़ीसा में शुरू किया जा रहा है। ठीक है, स्लम अपग्रेडेशन का प्रोग्राम है ये, ESI टॉपिक के अंतर्गत रखा जाएगा इसे। गर्ल्स फॉर टेक प्रोग्राम, मास्टर कार्ड का प्रोग्राम है गर्ल्स फॉर टेक प्रोग्राम, 10,000 गर्ल्स इन तमिलनाडु गवर्नमेंट स्कूल्स। ठीक है, अब देखो, आरबीआई का एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत एंटी फ्रॉड सिस्टम डेवलप कर रहे हैं ये लोग। तो जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स होता है, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बेसिकली क्या है, एक सिस्टम बनाते हैं ये लोग जिसमें कुछ सिलेक्टेड लोगों को अलाउ करते हैं। तो 4 बैंक्स जो है उनको अलाउ किया है उसमें। ठीक है, वरुणा नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में। सीमेंस नाम की एक कंपनी है, थोड़ा सा मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। सीमेंस नाम की कंपनी, उसने एक टेंडर जीता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से। कितने करोड़ का टेंडर है वो? 26,000 करोड़ रुपए का टेंडर है। जो वोस्ट्रो वाला अकाउंट वाला इश्यू चल रहा है, उसके अंदर वीटीबी बैंक है रशिया का, जो जिसने जो मतलब इस फैसिलिटी के अंतर्गत जो है पार्ट लिया है। इंडिया के कौन कौन से बैंक है उसमें? यूको बैंक और इंडस इंड बैंक जो है वो इंडिया से पार्ट लिए हैं रशिया के केस में। ठीक है, और यूबीआई बैंक जो है मलेशिया के केस में पार्ट लिए, बस ये याद रखना। जो COP28 होगी ना, वो होगी कहाँ पे? यूएई में होगी। तो उसके अंतर्गत क्या किया है, सुल्तान अल अहमद अल जबेर, बड़ा सा नाम है, इनको जो इसका मुखिया टाइप का बनाया गया है। आर्ट पार्क इंपॉर्टेंट चीज़ है। आर्ट पार्क क्या है? देखो, गूगल ने एक प्रोग्राम शुरू किया है वानी नाम से। ठीक है, वानी नाम से। तो उसके अंतर्गत क्या है कि IISc से कोलैबोरेट किया है इन्होंने। आर्ट पार्क नाम की जो है प्रोग्राम है, आर्ट पार्क मतलब एक बॉडी है IISc की, और जो प्रोग्राम है उसका नाम है वानी, गूगल का प्रोग्राम है वो। पद्मा नाम की एक बॉडी बनाई गई है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी फॉर द पब्लिशर्स।
प्रिंट प्लस डिजिटल मीडिया। लंपी प्रोवैक जो है लंपी वायरस से लड़ने के लिए। प्रज्वला चैलेंज जो है, अब देखो इसमें स्टार लगा हुआ है, जिसमें स्टार लगा होगा उसको ध्यान से देख लेना। जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, प्रज्वला नाम का चैलेंज उन्होंने शुरू किया है, अनलॉक रूरल इकोनॉमी। एनटीपीसी का ग्रीन हाइड्रोजन बिल्डिंग वाला जो प्रोजेक्ट कहाँ पे है, सूरत में, याद रखना। साइंस कांग्रेस कहाँ पे हुई, नागपुर में, देखो रिपीट हुआ, ठीक है। बाइंड स्कीम की वैल्यू क्या है, 2539 करोड़। बंधन बैंक ने किसको जो है रोप इन किया, सौरव गांगुली को, ठीक है। उत्कर्ष फ्रेमवर्क किसका है, आरबीआई का है। ड्यूरेशन क्या है इसकी, 2023 से 2025 है, ठीक है। एक्सिस बैंक ने ओपन एक बॉडी, एक मतलब कंपनी है, उसके साथ मिल करके फुल्ली डिजिटल करंट अकाउंट जो है खोला है, फुल्ली डिजिटल, ठीक है। इसरो ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है कोलैबोरेशन किया है स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। बीएसई ने किसको अपॉइंट किया है, सुंदरम रमन को। सुंदरम रमन को बीएसई ने अपॉइंट किया है। अब देखो बीएसई लिखा है तो एनएसई के बारे में एक न्यूज़ चल रही है, वो ये कि एनएसई ने क्या किया है, जो ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं ना, म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड्स, उनको जो है लिस्टिंग करी है एनएसई ने, ठीक है। एसबीआई म्यूचुअल फंड्स 9.9% जो स्टेक है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में, वो शायद से सेल किए या बाई किए 9.9%। बेसिकली अपन को लगा कि एसबीआई म्यूचुअल फंड्स आएगा 9.9% से रिलेटेड, तो वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। अचानक से नहीं याद होगा, लेकिन वो फिर यही एक दो बार देखना पड़ता। साइक्लोन मेंडेस जो है उसका नामकरण किसने किया, यूएई ने किया उसका नामकरण। फर्स्ट अर्थ लाइक जो एक्सोप्लैनेट ढूंढा है जेम्स वेब ने, क्या नाम रखा गया, LHS 479b। ये सब नहीं पूछेगा, खैर। अब देखो अमेरिका में जो इंडियंस अपॉइंट किए जाते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो AC चौरानिया नाम के व्यक्ति हैं, उनको नासा ने अपना न्यू टेक्नोलॉजिस्ट की एक पोस्ट है उनके यहाँ, उसमें अपॉइंट किया AC चौरसिया को, ठीक है। प्रिंस हैरी की जो मेमोयर है, देखो इसमें कुछ भी स्टार मार्क लगा रहेगा, उसको ध्यान से देख लेना बस। जो प्रिंस हैरी की मेमोयर है उसका नाम है स्पेयर। इंडिया पनामा एक देश है, उनके डिप्लोमेट्स को ट्रेन करने का जो है इनिशिएटिव है कुछ, ठीक है। वर्जिन ऑर्बिट एक कंपनी है यूके की, ठीक है। ग्लोबल सिटी कैंपेन जो है यूपी ने लॉन्च किया है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नाम लिख के आ जाएगा अपन कुछ भी कर देंगे, गलत हो जाएगा। ग्लोबल सिटी कैंपेन यूपी का है। कोल गैसिफिकेशन बेस्ड प्लांट अपन एक बार पढ़ चुके हैं, कल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ डोनर मतलब नॉर्थ ईस्टर्न वाली जो मंत्रालय है। हर घर ध्यान कैंपेन, ठीक है, मेडिटेशन से रिलेटेड एक कैंपेन इन्होंने शुरू किया।
और जो जीएसटी कलेक्शन है ना, उसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। जो हाईएस्ट कलेक्शन अब तक का है 1.68 लाख करोड़ रुपए, अप्रैल का 2022 में आई गेस, है ना। और उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है वो जनवरी है 2023 का। देन उसके बाद एक सर्वे आया था ऑल इंडिया स्कूल हायर एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। फर्स्ट पैसिव शॉर्ट ड्यूरेशन फंड ये सब नहीं आएगा। ठीक है। इंडियन ऑयल कंसाइनमेंट ऑफ एवी गैस 100 लीटर टू 100 LL करके कुछ है, हाँ 100 लाख लीटर टू पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। एवी गैस का एक कंसाइनमेंट जो है हम लोगों ने भेजा है, इंडियन ऑयल ने भेजा है इसको। EPFO का एक प्रोग्राम है निधि आपके निकट, ठीक है। कितने डिस्ट्रिक्ट में जो उसको चलाया जा रहा है? 685 डिस्ट्रिक्ट। ये सब ऐसे क्यों लिखा हूँ? क्योंकि ऐसे ही पूछते हैं लोग RBI वगैरह में। पंद्रहवीं जो ब्रिक्स की मीटिंग है वो साउथ अफ्रीका में होगी, डरबन में, ठीक है। NPSI लॉन्च टाइम पे वोक। आदित्य 11 एक प्रोग्राम है, उसमें 7 पेलोड है। खैर ये सब नहीं आएगा इसमें। एक इनकोवैक नाम की वैक्सीन बनाई गई है, वो वैक्सीन बायोटेक कंपनी ने बनाए हुए है, ठीक है। अभी जो अवार्ड बटे थे ना, उनमें 106 पद्म अवार्ड बांटे गए हैं, जिसमें 6 पद्म विभूषण थे, 9 पद्म भूषण थे, ठीक है। ये चीज़ अवार्ड से क्वेश्चन बनते हैं। होलोकॉस्ट डे जनवरी 27। स्वाइप अप नाम से क्रेडिट कार्ड शुरू किया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर। तो ये 1 महीने का हो गया। खैर एक्सपीरियंस कैसा रहा? ऐसे एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगता है। अगर स्क्रॉल करके दिखा दूंगा तो जल्दी हो जाएगा, पर पता नहीं समझ में नहीं आएगा क्योंकि राइटिंग अच्छी नहीं है, तो क्षमा करना उसके लिए।